हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम मध्यकालीन इतिहास में जहांगीर पढ़ रहे थे और जहांगीर के ऊपर हमने पहले वीडियो में बताया था जहांगीर का प्रारंभिक जीवन और उसके बाद उसके द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेश, फिर मुगलों के मेवाड़ के साथ संधि जो जहांगीर के साथ 1615 में संपन्न हुई थी और उस संधि की शर्तें, यह सब हमने बात कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नूरजहाँ के विषय में, क्योंकि नूरजहाँ जहांगीर के शासनकाल में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नूरजहाँ के विषय में बहुत पूछा जाता है। खास करके नूरजहानी चौकड़ी और उस चौकड़ी के जो सदस्य थे और नूरजहानी चौकड़ी की जो परिकल्पना है और भी चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे जो ज़रूरी हो सकता है। तो नूरजहाँ के विषय में हम बात करें, उसके प्रारंभिक जीवन, फिर उस चौकड़ी के सदस्यों की। इससे पहले हम बताते हैं कि नूरजहाँ के विषय में आधुनिक इतिहासकार बेनी प्रसाद ने कहा है कि प्रकृति ने उसे किसी भी गुण से वंचित नहीं किया था और उसमें फारस का असीम सौंदर्य था। तो आधुनिक इतिहासकार बेनी प्रसाद नूरजहाँ के रूप और उसके गुणों की बहुत प्रशंसा करते हैं और यही वजह थी कि नूरजहाँ के शासनकाल के आखिरी दिनों में बाद में नूरजहाँ ने जहांगीर को स्थिर करने में और प्रशासन को खुद चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसका महत्व इतना अधिक था कि उसका जो छवि है जहांगीर के साथ उसके सिक्कों पर भी दिखती है नूरजहाँ की। और जहांगीर ने नूरजहाँ को बादशाह बेगम का भी खिताब दिया था। तो यह सब चीज़ें थी। तो शुरू करते हैं हम नूरजहाँ के विषय में उसके शुरुआत से। तो हम नूरजहाँ की बात कर रहे थे। नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास बेग ईरान के शिया वंश से संबंधित थे और अकबर के शासनकाल में वह भारत आए थे और तब से अकबर के दरबार में ही ऊंचे पदों पर रहे और उनका काफ़ी प्रभाव था। तो अब नूरजहाँ के विषय में देखें तो नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था, यह सब जानते हैं। नूरजहाँ या फिर बादशाह बेगम या नूर महल यह उपाधियाँ हैं जो जहांगीर ने बाद में दी थी। उनका मूल नाम मेहरुन्निसा था, यह जानते रहें। तो नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था और इनके पिता जो थे, नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गयास बेग जो ईरान के शिया वंश से संबंधित थे और इनकी उपाधि थी जिसे जहांगीर ने इन्हें बाद में उपाधि दी थी। यह उपाधि इनकी थी एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला। तो एतमातुद्दौला के नाम से ही मिर्ज़ा गयास बेग प्रसिद्ध है। और एतमातुद्दौला से एक बात और महत्वपूर्ण याद आती है कि जो मुग़ल काल में पहला सफ़ेद संगमरमर से बना मकबरा है वह एतमातुद्दौला का ही मकबरा है, जिसे नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए ही बनवाया था। तो यह भी जानते रहें कि जो एतमातुद्दौला का मुग़ल शासनकाल में बना पहला मकबरा है, यह सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है और इसे जहांगीर ने नहीं बल्कि नूरजहाँ ने अपने पिता के लिए बनवाया था, पर बना जहांगीर के समय में ही। तो सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है ये। मुगल शासनकाल में बना सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा जिसे नूरजहाँ ने ही बनवाया था। अब नूरजहाँ की माता की बात करें तो इनके माता का नाम अस्मत बेगम था और अस्मत बेगम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहले पूछा गया है कि जो एक गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी उसकी खोजकर्ता अस्मत बेगम ही थी, ऐसा कहा जाता है। तो अस्मत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की खोज अस्मत बेगम ने की थी, नूरजहाँ की माता। फिर अब नूरजहाँ के पति की बात करें तो पहली शादी जो नूरजहाँ की हुई थी वह एक ईरानी था, अली कुली बेग इस्तालजू उसका नाम था और शेर अफगन भी उसका नाम मिलता है। तो पहली शादी नूरजहाँ की शेर अफगन से हुई थी, पर बाद में बताते हैं कुछ इतिहासकार कि जहांगीर को नूरजहाँ जब पसंद आ गई तो उन्होंने उसके पति को बंगाल की तरफ भेज दिया, बंगाल में उसकी नियुक्ति कर दी और वहाँ बंगाल के सूबेदार से एक झड़प में बंगाल का सूबेदार भी मारा गया और नूरजहाँ का पति शेर अफगन भी एक दूसरे को दोनों ने मार दिया। तो इस तरह से नूरजहाँ का जो पहला पति है शेर अफगन वह मारा गया और उसके मरने के बाद 1611 में
1611 में जहांगीर से विवाह हुआ। तो शेर अफगन की मृत्यु के बाद 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया और 1616 में मेहरुन्निसा को नूरजहां का खिताब दिया। फिर बाद में बादशाह बेगम और नूर महल का खिताब नूरजहां को बख्शा गया। ये सब बातें हैं। और शेर अफगन के साथ जो घटनाएं थीं, कई इतिहासकार इस पर आरोप लगाते हैं जहांगीर पर कि जहांगीर ने एक षड्यंत्र करके शेर अफगन को मरवा दिया था नूरजहां के चक्कर में। बातें चाहे जो भी हों, तो यह तो हो गया नूरजहां के इसके परिवार के विषय में जो। और इसमें हर किसी से क्वेश्चन पूछा गया है। मिर्जा गयास बेग सबसे महत्वपूर्ण है जो एतमादुद्दौला की उपाधि से जहांगीर के शासनकाल में उसके दीवान के पद तक पहुंचा और उसका पहला सफ़ेद संगमरमर का मकबरा, फिर असमत बेगम और फिर आगे 1611 में जहांगीर से नूरजहां का विवाह। अब हम आते हैं नूरजहानी चौकड़ी पर, यह जुनता गुट या फिर नूरजहां गुट जिसे कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इस गुट के सदस्यों का। कैसे नूरजहां के समय नूरजहां इसमें सर्वप्रमुख थी और उस समय नूरजहानी गुट का ही राज दरबार में प्रभाव था और सभी बड़े पद इसी चौकड़ी के सदस्यों को मिले हुए थे, ऐसा कहना है इतिहासकार बेनी प्रसाद का। तो यह चौकड़ी की जो परिकल्पना है ये सभी बेनी प्रसाद की देन है। तो आधुनिक इतिहासकार बेनी प्रसाद कहते हैं कि नूरजहां ने 4 सदस्यों का एक गुट बना लिया था और यही गुट जहांगीर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण था। जहांगीर की कुछ भी नहीं चलती थी, नूरजहां ही और इसके 4 सदस्य जिसे चाहते थे उसे ही बड़े पदों पर नियुक्त करते थे। और यही वजह है कि पिता और इसके भाई आसफ खान सभी लोग साम्राज्य में ऊंचे पदों पर रहे। और आसफ खान जो नूरजहां का भाई था यह तो जहांगीर का वजीर भी बना और फिर पिता एतमादुद्दौला दीवान था। तो बेनी प्रसाद का कहना है कि नूरजहानी चौकड़ी यानी इसके चारों सदस्य ही सबसे इसका प्रभाव था। तो यह परिकल्पना एक बार पूछा गया है कि किसकी है, तो यह जानते रहें कि नूरजहानी चौकड़ी की जो परिकल्पना है यह आधुनिक इतिहासकार बेनी प्रसाद की देन है। और इस परिकल्पना की नूरजहानी गुट या जुनता गुट की इस परिकल्पना की आधुनिक इतिहासकार नूरुल हसन ने आलोचना की है और फिर सतीश चंद और इरफान हबीब ने भी इस परिकल्पना को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं था। नूरुल हसन बताते हैं कि जो तरक्कियां थीं उनका कहना है कि तरक्कियों का आधार काफ़ी व्यापक था। यह कहना सही नहीं होगा कि नूरजहानी चौकड़ी ही तरक्की का एकमात्र वसीला बन गई थी। यह कहना है प्रोफेसर नूरुल हसन का और यह कहते हुए वह नूरजहानी चौकड़ी की बेनी प्रसाद की परिकल्पना को खारिज करते हैं। तो आधुनिक इतिहासकार नूरुल हसन ने इस परिकल्पना को खारिज किया है और इसमें सतीश चंद इरफान हबीब भी आते हैं। अब इस चौकड़ी के सदस्यों को देखें कि इसमें 4 लोग कौन कौन शामिल थे। यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस चौकड़ी के सदस्यों में कौन कौन लोग थे, यही पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। तो इसमें तो एक सदस्य आप जानते हैं कि नूरजहां स्वयं थे ही, क्योंकि यह गुट उसने बनाया था तो इसमें वो सरप्रमुख थी। तो नूरजहां तो थी ही इसमें, इस चौकड़ी के सदस्यों में। उसमें उसके पिता भी शामिल थे मिर्जा गयास बेग जो सर्वप्रमुख थे। फिर इसमें नूरजहां का जो भाई था आसफ खान नूरजहानी चौकड़ी के सदस्यों में भी एक महत्वपूर्ण था और जहांगीर के शासनकाल में वजीर भी बना, उनका वकील भी। और एक और अन्य सदस्य जो इस परिवार से अलग था वह था खुर्रम यानी कि शाहजहां इस चौकड़ी के सदस्यों में भी शामिल था। और बाद में जब शाहजहां ने यह देखा कि नूरजहां और इस चौकड़ी के दूसरे जो सदस्य हैं यह सब मिल करके प्रशासन में हावी हो रहे हैं और जब खुर्रम को लगने लगा कि इससे उसका जो उत्तराधिकार है यानी कि उसकी गद्दी अपने पिता के बाद मिलनी मुश्किल हो सकती है, तब वह इस गुट से अलग हो गया। और फिर नूरजहां भी वह अपने दामाद शहरयार को जो जहांगीर का एक बेटा था उसको बादशाह बनाना चाहती थी जहांगीर के बाद, और खुर्रम यह भांप गया था। इसी वजह से यह गुट में उससे अलग हो जाता है बाद में। तो ये सब चौकड़ी के सदस्य थे। और एक बात और इसमें जानने वाली है कि जो नूरजहां का भाई आसफ खान है इसी की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम जिससे शाहजहां का विवाह हुआ और जो इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शाहजहां की सबसे प्रिय बीवी भी थी। तो यह आसफ खान है, आसफ खान की ही बेटी से शाहजहां का विवाह हुआ था, वह भी 1612 में। अर्जुमंद
बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल आसफ खान की ही पुत्री थी। अर्जुमंद बानो बेगम जिसका विवाह 1612 में शाहजहां या खुर्रम से हुआ था। तो ये कुल बातें थी चौकड़ी के सदस्यों की और फिर नूरजहां के उसके परिवार के प्रारंभिक दिनों की, जिनका जहांगीर के शासनकाल में किस तरह से प्रभाव था। और हमने यह भी देखा कि इतिहासकारों में इसकी राय कि कई इतिहासकार मानते हैं कि नूरजहानी चौकड़ी का प्रभाव ही था जो उसके ऊंचे पदों पर वो लोग नियुक्त थे। और दूसरे लोग मानते हैं कि जो तरक्कियाँ थीं, यानी कि एतमातुद्दौला का दीवान बनना और आसफ खान का वजीर बनना, यह सब योग्यता पर किया गया। जहांगीर ने खुद ऐसा किया था, न कि नूरजहां के प्रभाव में आकर के। तो ये सब बातें थीं। अब हम देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में जो हुए विद्रोह थे, खास करके जो सबसे प्रसिद्ध है खुसरो का विद्रोह, फिर उसके बाद खुर्रम का विद्रोह, फिर महाबत खां का विद्रोह। तो यही 2-3 विद्रोह जो हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए।